हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटी के लिए उर्दू फॉर बिगनर सीरीज़, जो कि स्पेशली जम्मू स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और ये जो सीरीज़ रहेगी ये 8 से 10 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगी। और जो इसका एडवांस्ड वाला सेक्शन है, एडवांस्ड उर्दू, तो वो आपको जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे मिलेगा, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। और अगर आप में से कोई भी ये बैच परचेज़ करना चाहता है तो उसको अभी के लिए ये ऑफ़र पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹600 के आसपास। तो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का पहला लेक्चर, जिसका उन्वान है हुरूफ़ तहजी और उसका इस्तेमाल। ठीक है, हम उन्वान किसको बोलते हैं? टाइटल ऑफ द टॉपिक को। ठीक है, और ये जो उर्दू राइटिंग हम करते हैं ना, इसको जब भी हम स्टार्ट करते हैं उर्दू को, जैसे कि इंग्लिश जो है वो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, मीन्स यहाँ से। और जब हम उर्दू राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट मीन्स दाएँ और लेफ़्ट मीन्स बाएं वाला साइड। ठीक है, और इसके अलावा जो कि टोटल लेटर्स जो इंग्लिश में होते हैं वो कितने होते हैं? 26। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं। और वैसे ही हमें उर्दू में भी पढ़ने हैं। टोटल हुरूफ कितने हैं? वो है 38। ठीक है, तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं उर्दू में? वो होते हैं 38। और जो वॉवेल्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं AEIOU, तो 5 होते हैं। और वैसे ही हमें उर्दू में भी वॉवेल्स पढ़ने हैं, उनको हम मसूवतें बोलते हैं उर्दू में। और वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है? अलिफ आता है, वाव आता है, छोटी ये इसको बोलते हैं ये आता है, और बड़ी ये होता है। ये 4 वॉवेल्स उर्दू में होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेटर्स के साथ, जो कि उर्दू लेटर्स है। उसके बाद धीरे धीरे हम वर्ड्स पढ़ेंगे। वर्ड्स मीन्स अल्फाज। तो लेटर्स किसको बोलते हैं? हर्फ को बोलते हैं। ठीक है, या लफ्ज़ को बोलते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं इनको अल्फाज बोलते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड्स बोलते हैं। वैसे ही ग्रुप ऑफ जो कि हुरूफ का कम्बिनेशन होता है उनको हम अल्फाज बोलते हैं, या लफ्ज़ का जो ग्रुप होता है उनको हम अल्फाज बोलते हैं। और उसके बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस को हम उर्दू में जुमला बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे, तब तक आपको थोड़ी सी प्रोफिशेंसी बड़ी होगी। तो उसके बाद हम एप्लीकेशन राइटिंग करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, जो कि आपको ट्रांसलेट करना होता है, वही उर्दू टू इंग्लिश और उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू। और उसके बाद हम वोकैबुलरी भी आपको करवाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं डेली यूज़ में हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह वो सब हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अलिफ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला लेटर है उर्दू का, अलिफ पहला लेटर है, तो ये एंड होता है बड़ी ये पे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं अलिफ। तो इसको अलिफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नुक्ता नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये उर्दू में भी ये हिंदी में भी लिखा गया है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, क्योंकि जब आप लोग रिवाइज़ इसको करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और फिर उर्दू में इसको याद रख सकते हैं। और इसको 5-10 बार ही रीडिंग करनी है। जैसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स को याद रखते हैं एक ही गो में फ्रॉम A to Z, वैसे ही इनको भी पहले सारे लेटर्स को आपको याद रखना है, अलिफ से बड़ी ये तक। तो ये अलिफ है, ALIF यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और हिंदी में भी लिखा गया है जम्मू स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उनके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद है बे। ठीक है, तो इसको बे बोला जाता है। ये जो बे है इसको नीचे नुक्ता है। उर्दू में हम इसको डॉट नुक्ता बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डॉट बोला जाता है। जो बे है इसकी शेप पे के साथ ही मिलती है, लेकिन ये जो पे होता है, PE यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 3 नुक्ते होते हैं नीचे, मीन्स इसको 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है, इसमें 1 डॉट है और इसमें 3 डॉट से नीचे। उसके बाद है ते, इसको ते बोलते हैं। ठीक है, ये पे है, सॉरी यहाँ पे आप इसको अच्छे से याद रख लें। और ये ते है, ते को बीच में 2 नुक्ते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 2 डॉट्स हैं बीच में, लेकिन उसके बाद जो टे है तो इसको बीच में ये तोई वाला सिंबल है, तोई छोटा वाला सिंबल है। ये एक हुरूफ भी है किसमें, उर्दू में। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं तोई, लेकिन यहाँ पे इसको ये छोटा सा लिखना है बीच में, ये इसकी निशानी है, टे की निशानी है। और उसके बाद आता है से, इसको हम से बोलते हैं। तो से को बीच में 3 डॉट्स लगे हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलिफ है ये अकेला है बेचारा, ना इसका कोई नुक्ता है, ना ही इसको किसी के साथ शेप मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखने के लिए आप इसमें ट्रिक याद रख सकते हैं, ये 1 है, ठीक है। तो वैसे ही बे है, या ए को हम अलिफ बोलते हैं, ए से जितने भी वर्ड्स आते हैं। और उसके बाद जो बे है, पे है, ते है, टे है और से है, ये 5, ठीक है। तो इनकी शेप सेम है, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो लेटर्स है ये 4, इनकी भी सेम ही शेप है, ठीक है। तो आप उसके बाद याद रख सकते हैं, उसके बाद 4 हैं सेम शेप के। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं, इसको बोला जाता है जीम, ठीक है। और जो जीम है इसको बीच में 1 डॉट है। उसके बाद चीम आता है, चीम को इसकी शेप बिल्कुल झीम जैसी ही होती है, लेकिन इसको बीच में 3 डॉट्स हैं। उसके बाद हाई आता है, ठीक है। जो ये हाई है इसका कोई भी नुक्ता नहीं होता है, कोई भी डॉट इसमें नहीं होता है। उसके बाद खाई है, ठीक है, इसका 1 नुक्ता ऊपर है। तो ये जो 4 लफ्ज़ हैं, जीम, चीम, हाई और खाई, इसकी साउंड जो है वो ख निकलती है। तो इन चारों की जो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 4 हैं सेम शेप के। तो उसके बाद आते हैं हम दाल पे, इसको दाल बोला जाता है, ठीक है। ये दाल है, इसका कोई भी नुक्ता नहीं है। फिर डाल है, डाल को एक छोटा सा तुअई जैसे टे में था बीच में, तो यहाँ पे ये दाल के ऊपर है, ठीक है। तो इसको डे बोला जाता है। यहाँ पे हिंदी में लिखा भी गया है डाल, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको दिया हुआ है। तो ये जो शेप है दाल, डाल और जाल की, इनकी शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन जो जाल है इसको ऊपर 1 डॉट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 3। यहाँ पे इन तीनों की शक्ल जो है वो सेम मिलती है। ऐसे आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी, मेमोराइज़ करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर आते हैं ये 4 जो हैं, इनकी भी शेप बिल्कुल सेम है। रे जो है इसका कोई नुक्ता नहीं है, कोई निशानी नहीं है। उसके बाद डे है, इसका 1 नुक्ता है ऊपर, ठीक है। ये निशानी है इसकी तोई, जैसे डाल में थी वैसे ही डे में भी है एक छोटा सा तोई, जो कि यहाँ पे एक लेटर भी है उर्दू में। फिर जे है, जे को ऊपर 1 डॉट है। फिर जे है तो इसको ऊपर 3 डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है रे, डे, जे और जे, इन चारों की शेप जो है वो भी सेम है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 4। उसके बाद है सीन, इसको सीन बोलते हैं, इसको कोई भी नुक्ता नहीं है, कोई भी निशानी नहीं है, और ये बिल्कुल शीन ही है, लेकिन जो शीन है इसके पास 3 डॉट्स हैं, ऊपर इसके 3 डॉट्स है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 मोर, आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सीन की शेप और शीन की शेप बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम चलते हैं सौद पे, इसको सौद बोला जाता है और इसको दौद बोला जाता है या जौद बोला जाता है, ठीक है। इनकी भी शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन सौद में कोई नुक्ता नहीं है, कोई निशानी नहीं है, लेकिन जौद में 1 नुक्ता है, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 2 मोर। उसके बाद तुअई पे आते हैं। तुअई जो है ये भी नुक्ता के बगैर है, निशानी के बगैर है, और ज़ोए जो है इसकी भी शेप सेम है, लेकिन 1 नुक्ता यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको ज़ोए बोला जाता है। यहाँ पे और 2 आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है इनकी शेप बिल्कुल सेम है। उसके बाद है एन, एन तो इसका भी कोई नुक्ता नहीं है, कोई निशानी नहीं है। और उसके बाद गैन है, गैन का सेम शक्ल एन के साथ ही मिलता है, लेकिन इसको ऊपर 1 नुक्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप और 2 ऐड कर सकते हैं। फिर आता है फे,
ठीक है। फे जो है इसका एक नुक्ता ऊपर है तो इसको आप अलग ही रख सकते हैं 1। उसके बाद है काफ, काफ जो है इसके 2 नुक्ते ऊपर है तो इसको आप लिख सकते हैं 2। उसके बाद कीफ है तो इसका कोई नुक्ता नहीं है, कोई निशानी नहीं है। फिर गाफ है, गाफ का ऊपर एक लकीर है, जैसे कीफ में एक ही है तो गाफ में 2 है, ठीक है। कीफ और गाफ सेम है लेकिन गाफ में और एक लकीर इसको ऐड करी गई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 क्योंकि इनकी शक्ल भी सेम है। फिर आते हैं लाम पे, लाम अकेला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मीम पे, मीम भी बेचारा अकेला ही है, इसका भी कोई नुक्ता निशानी नहीं है। फिर नून पे आते हैं, ठीक है। जो नून है इसको बीच में एक डॉट है, ठीक है। और नून को हम दूसरा नून भी बोलते हैं जो कि डॉट के बगैर होता है, ये भी आप याद रख लीजिए साइड में। जो ये वाला नून होता है जिसमें कोई नुक्ता नहीं लगा होता है उसको हम बोलते हैं नूने गुना, ठीक है। नूने गुना इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी डॉट नहीं होता है, कोई भी नुक्ता नहीं होता है। और इसको हम यूजुअली जब भी हम किसी लफ्ज़ को लिखते हैं तो हम इसको लास्ट में ऐड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। जब हम माँ लिखते हैं, मीम, अलिफ और नूनी गुना, हम इसको नून नहीं डालते। अगर हम इसको नून डालेंगे, यहाँ पे डॉट डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा फिर मान, ठीक है। लेकिन हमने लिखा यहाँ पे माँ, ठीक है। इसकी जो आवाज़ है वो हमारी नोज़ से निकलती है, तो माँ जो है यहाँ पे हमने नूनी गुना का यूज़ किया। तो आप ये याद रख लीजिए कि जो नूनी गुना होता है वो डॉट के बगैर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए 1 मोर। और उसके बाद वाव आता है, ठीक है। ये भी बेचारा अकेला ही है। फिर है, इसको है बोला जाता है, यहाँ पे ये भी एक ही है। ये मैं बोल रही हूँ आपको ट्रिक याद रखने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको वैसे ही याद रहेगा तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही याद रख सकते हैं। इसको बोला जाता है दुचशिम। क्या बोला जाता है? दुचशिम, ठीक है। क्योंकि इसको 2 है जो है अगर आप ऐसे लिखोगे फिर बीच में इसको लाइन डालोगे तो ये दुचशिम ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमज़ा, इसको हमज़ा बोला जाता है। और इसको बोला जाता है छोटी ये। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से वाव एक है एक है, दुचशिमी एक है और हमज़ा एक है, फिर या एक है और बड़ी है भी एक ही है, ठीक है। जो ये छोटी ये है ना, इसको आप और अगर आप बीच में इसको लफ्ज़ के बीच में ये लिख सकते हैं तो वहाँ पे आप ये वाली ये का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसको डॉट्स होते हैं 2। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दे दूँगी। अगर हम केला लिखेंगे तो वो आएगा कीफ, ये, लाम और अलिफ, ठीक है। तो जब हमें इसको मिलाकर लिखना है हम ये वाले ये का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कीफ, फिर लिखेंगे ये, फिर लिखेंगे लाम और यहाँ पे अलिफ। और ये जो ये है यहाँ पे 2 डॉट्स आएंगे, ये वाला ये है, ठीक है। जब भी हमें बीच में यूज़ करना होता है इस छोटी ये को, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाले ये का यूज़ करते हैं जिसकी शेप फिर ये वाली आती है। और अगर हमें आखिर में यूज़ करना होता है, लफ्ज़ के आखिर में हमें ये यूज़ करना होता है तो हम इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगी बे प्लस लाम प्लस छोटी ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा बे, लाम और छोटी ये, ठीक है। ये जो सिंबल मैंने ऊपर लिखा ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको तजदीद बोलते हैं। तो ये बे जो आएगा ये सेम इसी के जैसे आ गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रख लीजिए। और यहाँ पे ये है बड़ी है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। बड़ी ये, सॉरी, ठीक है, बड़ी ये YE जो है, बड़ी ये छोटी ये और ये बड़ी ये, तो ये आखिरी लफ्ज़ था इसका, ठीक है। तो इसको आप 1-2 बारी फिर से रिवाइज़ कर लीजिए या एक बारी हम और पढ़ लेते हैं। ये है अलिफ, ये है बे, ये है पे, ये है ते, से, जीम, चीम, इसको च की आवाज़ निकलती है, ठीक है, च की आवाज़ निकलती है इसको यहाँ से, या ज की आवाज़ भी निकलती है। फिर हाय है, फिर खाय है, खाय के ऊपर एक डॉट है, फिर दाल है, डाल है, जाल है, रे, डे, जे, चे, सीन, शीन, सौद, दौद,
या ज़ौद, तोय, ज़ोय, ऐन, गैन, फ़े, काफ, कीफ, गाफ, लाम। फिर मीम है, नून के साथ नूनी गुना भी है, वाव है, हे दो चश्म है, हमज़ा है, फिर छोटी ये है, फिर बड़ी ये है, ठीक है। और ये वाला ये भी सेम ही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये गिनती है उर्दू की गिनती 0 से लेकर 9 तक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ से अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इन हुरूफ की। वो है हुरूफ जोड़िए, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, मिलाना है, 2 लेटर्स को मिलाना है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं फॉर एग्जांपल O + N, इनको कंबाइन जब हमें करना होता है तो हम लिखते हैं ON, ऑन, एक साथ लिखते हैं। वैसे ही जो ये यहाँ पे है बे है, तो ये एक लेटर है और अलिफ दूसरा लेटर है। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो बे है, ये पूरा है, हम इसको आधा ही लिखेंगे, बे का हाफ, तो ऐसे, ठीक है, इसका हाफ ही लिखना है। तो यहाँ पे डॉट वैसा ही रहेगा और ये जो अलिफ है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो बन गया बे अलिफ बा। तो ये बन गया बे अलिफ बा, ठीक है। तो अभी के लिए जो हम कर रहे हैं, ये 2 लेटर्स के अल्फाज हम ज्वाइन कर रहे हैं, मीन्स 2 हरफी अल्फाज, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हम 3 लेटर वाले अल्फाज को कंबाइन करेंगे, उनको जोड़ेंगे, फिर 4 लेटर्स को, ठीक है। तो वैसे ही आपको फिर आ जाएगा एक वर्ड अच्छे से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे है आप पे का भी हम सेम लेंगे, हाफ ऑफ पे, ठीक है। फिर ये अलिफ ऐसे ही जोड़ेंगे तो बन गया पे अलिफ पा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट सेम पे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद ते है, ते का भी हाफ ही ले लेंगे यहाँ तक। उसके बाद ये जो अलिफ है इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो बीच में इसके डॉट्स जो हैं वो बीच में है, तो हम यहाँ पे 2 डॉट्स को बीच में रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं टे जो है, टे प्लस अलिफ, ठीक है। तो वैसे ही हम लेंगे यहाँ पे टे का जो है इसका हाफ लेंगे यहाँ तक, और ये जो अलिफ है इसको कंबाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये है टे और अलिफ। सेम गोज़ विद दिस वन, इट्स लाम और अलिफ, ठीक है। तो लाम जो है, लाम को हम ऐसे ही रखेंगे, लाम, ठीक है। ये अलिफ अगर हम ऐसे इसके साथ जोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने लाम लिखा तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये इंग्लिश लेटर यू बन जाएगा, ठीक है। इसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें लाम को अलग लिखना है और अलिफ जो है इसको बीच में रखना है ऐसे, ठीक है। तो हो गया लाम अलिफ ला। वैसे ही है मीम, तो मीम जो है इसको कैसे कंबाइन करेंगे, इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, ये जो है ये वाला हिस्सा इसको ऐसे लेंगे और फिर थोड़ा सा यहाँ, और ये जो अलिफ है इसको इसके साथ मिलाएंगे तो बन गया मीम अलिफ मा, ठीक है। वैसे ही जो नून है, नून को क्या करेंगे, नून का हाफ लेंगे यहाँ से, तो ये बन गया नून, क्योंकि डॉट इसमें बीच में आ गया। और ये जो अलिफ है इसकी जो शक्ल है वो सेम ही वैसे रहेगी, ठीक है। फिर चलते हैं वाव पे। जो वाव है इसको भी अलग लिखना है और अलिफ को भी अलग लिखना है, ठीक है। तो वैसे ही है, जो है इसकी शेप ये है, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम इसको इस वाली शेप में लिखते हैं और यहाँ से ये छोटा सा उल्टा कामा, ठीक है। तो और ये अलिफ ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, तो ये बन गया हे अलिफ हा। तो वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे, ये जो है इसका ऐसे वाला पोर्शन, ये उल्टा कामा और ये अलिफ, ठीक है। उसके बाद फ़े पे आते हैं, ये फ़े है, फ़े का भी हमें हाफ ही लेना है ऐसे, इसका हाफ यहाँ तक ही कट करके। फिर ये जो अलिफ है इसको इसके साथ कंबाइन करना है तो बन गया फ़े अलिफ फ़ा। वैसे ही काफ है, काफ का भी हाफ ही लेंगे ऐसे, तो फिर ये अलिफ को, ये अलिफ की शक्ल जो है वो ऐसी है तो इसको कंबाइन करना है, बन गया का। वैसे ही कीफ़ है, तो कीफ़ जो है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ना ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी वाली शेप का ये जो है ऐसे रखना है, फिर अलिफ आ जाएगा इसमें, और ये जो कीफ़ है इसकी शक्ल ऐसी रहेगी, ठीक है। तो आप इसको अगर 6 भी लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे 6 लिखेंगे, फिर 6 को यहाँ से एक ही डालेंगे तो बन गया कीफ अलिफ का, ठीक है। तो वैसे ही गाफ है, तो गाफ का भी हम हाफ ही लेंगे यहाँ तक, और ये अलिफ आ जाएगा और गाफ के 2 जो है इनको कंबाइन करेंगे। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 बनाएंगे, फिर 6 को 2 जो लाइन्स ऊपर है वैसे देंगे तो बन गया गाफ अलिफ गा।
चलिए आप देख लेते हैं जीम से। जो जीम है, जीम की जो शक्ल है ना, ये वाली, यही वाली हमें लिखनी है जीम, ऐसे। तो यहाँ पे डॉट इसमें यहाँ पे अंदर से है, बीच में है, तो हम बाहर से लिखेंगे। और ये अलिफ जो है ये कंबाइन ऐसे हो जाएगा, तो हो गया जीम अलिफ जा। वैसे ही चीम है, तो चीम को भी ऐसे लिखना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, और अलिफ को ऐसे कंबाइन करना है इसके साथ। तो यहाँ पे 3 डॉट्स जो कि बीच में थे, इनको बाहर लिखना है। आप ये याद रख लीजिए, जब इनको अलग से लिखा जाता है, मतलब जोड़ना पड़ता है हमें, तो तब हम इसको बीच में नहीं डालते हैं, इनके नुक्तों को, वो हम बाहर डालते हैं, ठीक है। और हाई है और अलिफ है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। ये ऊपर वाला हिस्सा, इसका कोई नुक्ता नहीं है, और अलिफ को कंबाइन करना है ऐसे इसके साथ, तो बन गया हाई लिफ हा। वैसे ही खाई है, तो इसकी शेप भी सेम ऐसी ही है। तो आज आप इसी की प्रैक्टिस करिए। और ये जो अलिफ है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो बन गया खाई लिफ खा, ठीक है। ये डॉट जो है ऊपर, ये इसको बाहर आ जाएगा इस वाले, जैसे कि यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे भी ये बाहर ही आ जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद तोई को ज्वाइन करते हैं, इसको तोई बोला जाता है। तो ये तोय है, यहाँ पे सीधे ऐसे ही रखेंगे, और ये जो अलिफ है इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तोय बन गया। फिर जोय है, अलिफ पहले आप जोय को लिखेंगे सेम लाइक दिस, यहाँ पे जोय बन गया। फिर आप अलिफ को ऐसे रख लीजिए और इनको मिलाइए, ठीक है, बन गया जोय अलिफ। ये 2 हरफी अल्फाज है, मीन्स 2 लेटर्स को कंबाइन करके बनाया गया है। तो फिर आइन है, आइन को ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है, इसका हाफ ही। फिर अलिफ को कंबाइन कर लीजिए, तो बन गया आइन अलिफ। वैसे ही है गाइन और अलिफ, तो गाइन को ऐसे कर लीजिए, यही वाला हाफ, फिर ये अलिफ को कंबाइन कर लीजिए, तो बन गया गाइन और अलिफ गा। वैसे ही हम दाल पे आ जाते हैं। जो दाल है, दाल और फिर अलिफ बन गया दा। इसको हम इसके साथ नहीं मिला सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये क्या बन गया हाई लिफ हा। तो इसीलिए इसको अलग लिखा जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर डाल है, इसको भी अलग ही लिखेंगे, डाल और अलिफ, ऊपर से छोटा सा तोई। फिर जाल और अलिफ, इसको भी ऐसे मिलाना है। फिर रे आता है, रे को ऐसे करिए, रे और अलिफ, इसको भी अलग अलग ही लिखना है। फिर डे है, इसको भी ऐसे लिखना है, डे और अलिफ। उसके बाद आता है जे, फिर जे और अलिफ। फिर आता है सीन, तो सीन को कितने हैं, ये ऊपर ये निशान, ये खंबे 2, 1 तो 2, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको भी यहाँ पे बनाएंगे। और उसके बाद अलिफ को, अलिफ ऐसे ही आ जाएगा अलिफ, तो इसको फिर कंबाइन कर लीजिए, बन गया सीन और अलिफ। वैसे ही शीन है, शीन की भी शेप सेम ही है, 2 ही है, और ऊपर से 3 डॉट्स हैं। और ये जो अलिफ है ये आप यहाँ पे रख लीजिए और इसको इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, तो बन गया शाह, ठीक है, 2 हरफी अल्फाज शाह। उसके बाद है सौद और अलिफ। तो सौद को कैसे लिखेंगे आप, सौद को ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हाफ वाला है ये वाला, ये आप लिख लीजिए। फिर जो अलिफ है यहाँ पे अलिफ लिख लीजिए, और यहाँ से इसको मिक्स कंबाइन करिए। तो फिर दौद भी ऐसे ही है, दौद को ऐसे ही रख लीजिए, फिर यहाँ पे अलिफ लिख लीजिए और इनको मिलाइए, तो बन गया जौद। और इसको यहाँ से ऊपर एक डॉट भी है, ठीक है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको आ जाएगा। उसके बाद ये वाला वर्कशीट है, ये भी देख लेते हैं। ये है बे प्लस अलिफ, ठीक है, लाइक इंग्लिश में हम लिखते हैं ए प्लस बी। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। यहाँ पे है और यहाँ पे वाव है, इन दोनों को कंबाइन किया, पे का हाफ लिखा, पे का हाफ ही आया और वाव नीचे आया, पे का हाफ और ये जो वाव है, वाव को इसके साथ मिलाया, तो यहाँ पे इसके डॉट्स 3, तो बन गया पे वाव पो। यहाँ पे क्या है अब, जीम और यहाँ पे अलिफ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिखाया, वहाँ पे जीम जो है ये हाफ ही हमें लिखना है, जीम ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ठीक है। और अलिफ को ऐसे कंबाइन करना है इसके साथ। फिर जो डॉट है ये बीच में है, लेकिन हमें जीम का जब डॉट लिखना होता है तो वो हम बाहर से लिखते हैं। वैसे ही चीम है, चीम और वाव, ठीक है, तो इसका भी हमें हाफ ही पोर्शन लिखना है ऐसे। और ये वाव जो है ये सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन इसको जोड़ना है इसके साथ, चीम वाव। तो ये जो 3 डॉट्स हैं ये इसके बीच में है, लेकिन हमें कहाँ पे लिखने हैं, बाहर लिखने हैं, ठीक है।
उसके बाद दाल और अलिफ, ये तो आपने अभी भी करा, दाल को अलग से और अलिफ को अलग से लिखना है। यहाँ पे है रे और वाव, इसको वैसे लिखना है रे और वाव अलग से, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, सौद और अलिफ। अभी भी आपने ये किया, जो सौद है इसको क्या करना है, सौद के हाफ को लिखना है और अलिफ को ज्वाइन करना है, फिर ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही सीन वाव है, सीन को दो ही वो होते हैं खम्बे थोड़े से, फिर वाव को यहाँ पे रख लीजिए और फिर इसको मिक्स ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो बन गया सीन वाव। ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको धीरे धीरे लिखने में भी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ये वाले तरीके से लिख रही हूँ, अदरवाइज़ सिंपलेस्ट, इससे सिंपलेस्ट मुझे लगता ही नहीं है कुछ है। तो फिर आइन है और ऐन है और अलिफ है। आइन हम अरबिक में बोलते हैं, ये ऐन का हाफ लिखना है और अलिफ को ज्वाइन करना है ऐसे, तो बन गया आइन और अलिफ। फिर फ़े है और वाव है, इसको लिखना है फ़े को हाफ ही, यहाँ पे डॉट इसका, और वाव को सेम ऐसी ही शेप में, ठीक है। उसके बाद आता है कीफ़ और अलिफ। कीफ़ को मैंने आपको बोला हाफ ही लिखना है कीफ़ का, और ये जो अलिफ है, अलिफ को कंबाइन करना है ऐसे। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको सिक्स की शेप देनी है, और ये कीफ़, ये वाला पार्ट जो है एक ही लकीर, तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है। फिर गाफ है और वाव है। जो गाफ है इसकी शेप क्या रहेगी, ऐसे हाफ ही, और यहाँ से दो लकीरें, और ये वाव जो है, वाव की शेप ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो बन गया गाफ वाव। वैसे ही आएगा लाम और अलिफ। मैंने आपको बोला जो लाम है इसको ऐसे ही लिखा जाता है और अलिफ को बीच में इसके। फिर मीम है और वाव है। मीम को ऐसे लिखा जाता है मीम, और ये जो वाव है, वाव की शेप ऐसी ही रहती है, हो गए मीम और वाव। फिर है हे और अलिफ। हे को मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बोला, इसको हम जब हम कंबाइन करते हैं किसी और लेटर के साथ, तो इसका जो ये है शेप है वो ऐसा बन जाता है, और अलिफ इसके साथ ऐड होता है। तो ये है हे और वाव, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, और वाव की शेप जो सेम रहती है, तो ये हो गया हे और वाव, ठीक है। ये जो नीचे मैंने किया ये उल्टा कामा है। फिर है हुरूफ जोड़िए, ठीक है। अभी तक भी हम कर रहे थे हुरूफ को ही जोड़ रहे थे, और ये भी प्रैक्टिस ही है, हुरूफ जोड़िए, ठीक है। ये है बे अलिफ, ये आपको आ जाएगा वैसे ही बे और अलिफ। पे और अलिफ सेम वैसा ही, पे और अलिफ, यहाँ पे 3 डॉट्स है। ते और अलिफ, ये ते है और अलिफ को मिक्स ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी, ये प्रीवियस वाले पार्ट में भी करा, वहाँ पे ये वर्कशीट। तो आपकी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर लीजिए कि हमने ठीक लिखा कि नहीं, एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये वाली क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी है, आप हुरूफ मिलाकर लिखिए, लेकिन ये क्या है, 3 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज। तो ये जो है बे अलिफ लाम, अभी तक हम 2 ही पढ़ रहे थे, बे और अलिफ। तो अब क्या है हमें पढ़ना, 3 हरफी अल्फाज को। ये है बे, 1 लेटर, 2 लेटर्स और 3 लेटर्स, इनको कंबाइन करना है। पहले हम इन 2 को, क्योंकि अभी तक आपने सीखा 2 ही को कंबाइन करना है, तो मैं आपको सिखाती हूँ यही कि 2 को पहले आप सीखिए कैसे कंबाइन करना है, जो कि हमने प्रीवियस वाले शीट में किया, और लाम को जो तीसरा वाला है, इसको फिर लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल है पे और अलिफ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे पे का हाफ और अलिफ को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो बन गया पे, और ये नीचे 3 डॉट्स आ जाएंगे, तो हो गए ख़त्म ये वाले 2। उसके बाद क्या बचता है, नून, तो नून को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाली शेप, पे अलिफ, फिर यहाँ पे आ जाएगा नून, ठीक है। तो वैसे ही ये है जीम और अलिफ। जीम को हाफ लिखना है ऐसे, और अलिफ को ऐसे, तो हो गया कंबाइन ये, और फिर क्या बचा वहाँ पे, हो गए ये 2 हरफी थे, और तीसरा हमने इसको ऐड किया, तो यहाँ पे रे आ जाएगा, बन गया जीम अलिफ रे, जार, ठीक है। तो ये जार बन गया, ये पान बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, बाल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दाल
अलिफ लाम। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे, दाल और अलिफ, क्योंकि दाल और अलिफ को हम ऐसे नहीं कंबाइन कर सकते, इसकी जो साउंड होगी वो भी चेंज हो जाएगी और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। फिर लाम बचता है, लाम को यहाँ पे लिखेंगे, तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा दाल अलिफ लाम। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं रे अलिफ ते। तो यहाँ से रे को लिखेंगे अलिफ के साथ और ते को लिखेंगे अलग। तो ये से यहाँ पे दो और ये, फिर यहाँ पे दो और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा रे अलिफ ते, रात, रात। ठीक है, वैसे ही है शीन अलिफ मीम, इन दो को कंबाइन करेंगे, शीन का आधा आ जाएगा शीन। ठीक है, और ये अलिफ इसके साथ कंबाइन होगा और ये 3 डॉट्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बचता है मीम, तो मीम को ऐसे रख लीजिए। फिर यहाँ पे कंबाइन जब करेंगे तो आ जाएगा शीन अलिफ मीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं SHAM शाम। फिर ये है तुअई अलिफ काफ। तो ये जो तुअई अलिफ है इनको मिलाना है और काफ को अलग से लिखना है। तुअई का छोटा सा ऐसे और अलिफ का यहाँ से इसको कंबाइन कर लेते हैं और यहाँ पे काफ, काफ के 2 डॉट्स, तो क्या बन जाएगा तुअई अलिफ काफ। यहाँ से ये वाला देख लेते हैं गाइन गैन अलिफ रे। तो पहले हम गैन और अलिफ को कंबाइन कर लेते हैं, इसकी शेप आदि यहाँ तक, और फिर अलिफ को ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे रे। ठीक है, तो गैन अलिफ को मिलाएंगे ऐसे, फिर आ जाएगा रे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए, ये आपके लिए है, जम्मू स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट आप फिर इसको बाद में ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीख लो। ये गार है, गार है। ठीक है, और ये है फ़े अलिफ लाम। तो ये जो है फ़े और अलिफ, पहले हम इनका कर लेते हैं। फ़े का हाफ आएगा और अलिफ इसके साथ कंबाइन करेंगे, यहाँ पे फ़े आएगा और फिर क्या बचा लाम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ़े अलिफ लाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फ़ाल, FAL। ठीक है, तो ये है मुकम्मल अल्फाज, मीन्स यहाँ पे हमें इसका कंप्लीट वर्ड लिखना है। और ये है हुरूफ, हुरूफ अलग अलग है, लेटर्स अलग अलग है। ठीक है, तो ये 1 लेटर है, 2 लेटर है, 3 लेटर है, 4 लेटर है। तो अभी तक हमने 2 हरफी अल्फाज करे, ठीक है, जिसमें 2 ही लेटर्स थे, कंबाइन करना था उनको। फिर 3 लेटर्स को हमने कंबाइन किया, अब हम 4 लेटर्स को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उर्दू में जोड़, 2 लफ्ज़ का जोड़, 3 लफ्ज़ का जोड़, 4 लफ्ज़ का जोड़। ठीक है, तो ये अब 4 है, सीन बे जे छोटी ये। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम 2 का सीखेंगे, उसके बाद हम 2 ऐड करेंगे, जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, ऐसे आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सीन, सीन के 2। ठीक है, ये वाले हाफ ही लिखना है। ठीक है, उर्दू में जब हम इनको मिलाते हैं, जब हम इनका जोड़ लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे हाफ हाफ ही लिखते हैं मिलाने के टाइम पे। हो गया सीन, और बे का 1 ही आएगा, ये जो बे है ना इसका 1 ही आएगा, जैसे सीन के 2 आए और ये जो बे है ये अकेला है बेचारा ऐसे, तो इसका 1 ही हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो हो गया इसका, लेकिन बे का डॉट है नीचे, नीचे डॉट है तो आ गया ये डॉट। फिर है जे, जे का भी थोड़ा सा ऐसे करेंगे। ठीक है, जे की शेप ऐसी है जो कि हमने पढ़ी, तो इसको ऐसे मिलाएंगे हो, और लेकिन इसका जो डॉट है वो जे को ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको मैं मतलब ये मैं वैसे भी लिख सकती हूँ, जल्दी मैं भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, सो दैट आपको भी आपकी राइटिंग स्ट्रांग हो, ये बिगनर्स के लिए स्पेशली है, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। और फिर ये बचता है छोटी ये, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। जो हमने 2-3 हरफी लफ्ज़ पढ़े ना, उसमें हमने पहले 2 को ज्वाइन किया और लास्ट में 1 को मिलाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 3 को पहले मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे सीन बे और जे को मिलाया हमने, सीन बे और जे को, फिर लास्ट में छोटी ये को ऐड किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कीफ को मिलाएंगे, ते को मिलाएंगे, अलिफ को मिलाएंगे और लास्ट में हम इसको बे को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कीफ है, ये कीफ है ऐसे, इसका हाफ। ठीक है, इसका हाफ, फिर ते का हाफ।
ठीक है, ते का हाफ, लेकिन ते को बीच में 2 डॉट्स है यहाँ पे। फिर ये अलिफ आएगा, ऐसे अलिफ को मिक्स करिए और यहाँ से लास्ट में क्या बचा, बे, और बे का नुक्ता कहाँ है, डॉट है, नीचे है, तो बन गया किताब, ऐसे किताब, ते अलिफ बे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी लिखूँगी साइड में, सो दैट आपको फिर इजी रहेगा इसको प्रोनाउंस करना। एक मिनट, यहाँ पे है ये सब्ज़ी, SABZI। यहाँ पे ये वाले अल्फाज को, ये वाले लफ्ज़ को हम सब्ज़ी बोलेंगे। ठीक है, इस वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, किताब, QKITAB। ठीक है, तो यहाँ वाला, ये वाला देख लेते हैं, पे, ये अलिफ रे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे और फिर लास्ट में रे को ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो, ये अगर हम इसको बीच में लिखते हैं तो इसकी शेप कैसी बन जाती है, ये वाली। ओके, अब हम देखते हैं इसको जब हम ज्वाइन करेंगे। ये है पे, पे का हाफ, फिर ये आएगा इसके साथ ही, फिर अलिफ ज्वाइन होगा, हो गए ये 3, और लास्ट में क्या बचा, रे, यहाँ पे आ जाएगा रे। तो पे के कितने हैं, 3 हैं डॉट्स, और ये है ये छोटी, ये इसको बोला जाता है, लेकिन इसको हमने वर्ड के बीच में यूज़ किया ना, तो इसकी शेप क्या बन जाएगी, ऐसे, और ये डॉट्स तो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसको PYAR। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये वाला दाल, रे, वाव, जे। ठीक है, तो ये अलग अलग ही वर्ड्स हैं, इनको लिखेंगे दाल प्लस रे, वाव आपने देखा था ये हमेशा अलग ही आता है, और लास्ट में क्या बचा, जे, तो इसको ऐसे आएगा, द रोज़। ठीक है, फिर आता है नून, अलिफ, लाम, छोटी है, नाली। ठीक है, पहले इन 3 को कंबाइन करेंगे, उसके बाद लास्ट में ये ऐड करेंगे, नून को ऐड करेंगे। पहले लिखेंगे नून, नून का हाफ, फिर लिखेंगे अलिफ। ठीक है, और यहाँ पे बीच में डॉट डालेंगे, फिर लाम लिखेंगे ऐसे, और ये जो छोटी ये है ये लास्ट में आया, तो इसको ऐसे कंबाइन करेंगे इसके साथ, हो गया नाली। ठीक है, अगर ये बीच में आता तो डॉट्स वाला आता, ये वाला ये, लेकिन ये जो छोटी ये है ये लास्ट में आया, तो इसकी शेप बिल्कुल वैसी ही रहेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप देखते हैं ये वाला बे, अलिफ, लाम, टे। ठीक है, इन 3 को पहले कंबाइन करेंगे, बे का हाफ लिखेंगे, अलिफ को ऐसे। ठीक है, ये बा बन गया, और लाम ऐसे ही रहेगा, और टे भी इसके साथ ज्वाइन होगा। ठीक है, टे की शेप बिल्कुल वैसी है, और ये लास्ट में है, तो क्या लिखेंगे, बे, BALT। वैसे ये है अलिफ, ते, दुचशिम। ठीक है, पहले हम इन 3 को कंबाइन करेंगे और लास्ट में हम दुचशिम को करेंगे। ये है ऐसे, ये जो है इसको मैंने आपको प्रीवियस में भी बोला, प्रीवियस वाले पार्ट में भी बोला कि है जो है इसकी शेप ऐसी बन जाती है। ये जो अलिफ है इसको कंबाइन करेंगे ऐसे, और नीचे ये वाली निशानी उल्टा कामा। ठीक है, फिर ते है और दुचशिम है, ते को ऐसे करना है हाफ इसका, फिर दुचशिम है तो दुचशिम को ऐसे ही रखना है, ऐसे। ठीक है, तो बन गया हाथ। वैसे ये वाला देख लेते हैं, जीम, मीम, अलिफ, लाम। तो पहले इन 3 को कंबाइन करेंगे क्योंकि ये 4 लेटर्स का अल्फाज है। ठीक है, तो ये जीम है, जीम हाफ आएगा, फिर मीम आएगा, मीम यहाँ पे कंबाइन होगा, फिर अलिफ ऐसे ही आएगा, और लाम। ठीक है, जमाल। अब 2 बचते हैं, तो ये आप खुद करेंगे। शीन है, रे है, छोटी ये है। ठीक है, तो मीन्स शहरी। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, आप उर्दू में कमेंट सेक्शंस में लिख के बता दीजिए, शहरी। ठीक है, और ये है जे, मीम, छोटी है, नून, क्या है, सॉरी मैंने उर्दू में खुद ही लिखा था, ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए उर्दू में कमेंट सेक्शंस में। पहले इन 3 को मिलाना है, और फिर लास्ट में छोटी ए को ऐड करना है, और इन 3 को मिलाना है, और लास्ट में नून को ऐड करना है। ठीक है,
तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ से आपको ये PDF मिल सकती है। थैंक यू।